हेलो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 10th के भौतिकी के पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। मैंने ये ऑब्जेक्टिव्स बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाला है। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बिहार बोर्ड हमेशा अपनी परीक्षाओं में पूछते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रकाश और परावर्तन तथा अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव्स को। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब प्रयोग नहीं किया जा सकता, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कौन सा ऐसा लेंस है, मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है। तो जैसे जल है, कांच है, प्लास्टिक है और मिट्टी है। जल से भी लेंस बन सकता है, ये बात हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। और कांच से तो लेंस बनता ही है, हमेशा हमने देखा, और प्लास्टिक से भी लेंस बनता ही है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, नहीं किया जा सकता जी, ये नहीं किया जा सकता। जैसे कि क्या क्या थोड़ा सा कंफ्यूज किया, नहीं वाले चीज़ों को हम थोड़ा सा गौर करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, मिट्टी। मिट्टी से क्या होता है, कोई लेंस नहीं बनाई जा सकती, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी होगा। ये क्वेश्चन कब कब पूछा है, 2012 और 2017 में पूछा है, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। मतलब फोकस दूरी है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है। तो हम लोग ये समझते हैं कि जब भी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसे उस लेंस की क्षमता का 1 डायोप्टर कहेंगे, ठीक है। जब भी किसी लेंस का फोकस दूरी 1 डायोप्टर हो, दैट मीन्स कि वो 1 मीटर में है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि 1 डायोप्टर जो होगा, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, ठीक है। ये कह सकते हैं, दैट मीन्स कि 100 सेंटीमीटर, कितना, 100 सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ क्या है, उत्तल लेंस है, लेंस कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया है उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस जो होता है हमेशा धनात्मक में होता है, किस में होता है, पॉजिटिव। उत्तल लेंस का हमेशा जो क्षमता होगा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। और जब अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी। तो यहाँ उत्तल लेंस का क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, इसलिए प्लस 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अगर हम इसको और अच्छे समझे, फोकस दूरी क्या होगी, तो कहते हैं फोकस दूरी किसी प्रकाश यंत्र जो होता है उसको मोड़ने की क्षमता बताती है, ठीक है। कि प्रकाश कोई यंत्र जो होता है प्रकाश को कितना मोड़ सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। हम लिख सकते हैं किसी प्रकाश यंत्र के, किसी प्रकाशीय यंत्र के मोड़ने की क्षमता जो होता है वो क्या होता है, फोकस दूरी कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो कितने नियम हैं प्रकाश के अपवर्तन के, बेसिकली हम लोग 2 नियम पढ़ते हैं। अब वो 2 नियम कौन से हैं, तो क्या पढ़ते हैं, 2 पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। जो आपतन होगा मतलब कोई एक मीडियम होगा, अपवर्तन में क्या होता है, एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। जैसे कि मान लिए कोई प्रकाश आ रही है, वो हवा से पानी में जाएगी, तो जो चीज़ ट्रांसफर होगा एक दूसरे जगह जाएगी, इसमें जो तीनों जो होगा वो क्या होगी, एक ही तल में होंगी। और दूसरा इसका नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और अपवर्तित कोण, जो आपतन कोण है, आ रही है ये कोण, और जो कोण परावर्तित हो रही है वो क्या होंगी, एक अनुपात में होंगे। और इन दोनों का जो अनुपात होगा, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्थिरांक है, कांस्टेंट। मतलब हम लोग पढ़ते हैं साइन आई बटे साइन आर, जो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग म्यू से दर्शाते हैं, मतलब स्थिर है, मतलब ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये हो गई। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो बच्चे हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश के परावर्तन के भी
दो ही नियम है। कितने नियम है प्रकाश के परावर्तन के? भी दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या नियम है? तो क्या होगा? पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दूसरा क्या होगा? आपतित किरण और परावर्तित किरण का जो कोण होता है वो दोनों क्या होंगे? बराबर होते हैं। तो ये दो नियम है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला क्वेश्चन क्या है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। क्या मान होता है? साइन आई बाय साइन आर। तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर होता है। ठीक है, साइन आई बाय अभी पढ़े हम लोग साइन आर, जो एक कांस्टेंट होता है, इसका क्या है? यही मान होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह से समान मोटाई का, या बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो उत्तल लेंस हम लोग पहले बना लें। उत्तल लेंस कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है। तो क्या है? बीच में मोटा है। तो किस में लिखा? बीच के पे नहीं, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई समझ में? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल उत्तल दोनों। तो क्या होता है कि सोलर कुकर, पहले हम लोग बोलते किसको देखें। सोलर कुकर क्या होता है? एक कुकर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हम लोग खाना बनाते हैं। ये कुकर में क्या होता है? इस साइड ये मिरर लगी होती है। क्या लगी होती है? दर्पण लगी होती है। ठीक है, ये दर्पण होती है और ये नीचे में इसका एक कांच लगा होता है और यहाँ पर क्या होता है? सारी एनर्जी स्टोर्ड होती है और जो भी किरण आती है ना, वो किरण आकर के इसी कांच से होकर के परावर्तित होती है। ठीक है, यहाँ से टकरा करके इधर आई, इधर ट्रांसफर हो जाती है और कुछ जो चीज़ें जो लाइट इधर से आई वो इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पर जो दर्पण इस्तेमाल होता है, ये कौन सा दर्पण होता है? तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लाकर मिलाता है। क्या करता है? प्रकाश की जितने भी किरण है उसको एक बिंदु पर लाकर मिलाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी भी हम लोग कहते हैं। अभिसारी दर्पण भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, आई समझ में? अगला क्वेश्चन है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसके फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक होती है या कम होती है या अपवर्तित रहती है? कुछ नहीं। तो याद रखेंगे जब भी कोई भी लेंस होगा वो अगर पानी किसी भी एक माध्यम दूसरे माध्यम में जितने मतलब एक माध्यम दूसरे माध्यम में रखेंगे तो कुछ ना कुछ उसका जो होगा फोकस दूरी घटेगी या बढ़ेगी। तो ये याद रखना है कि लेंस को जब भी पानी में डालेंगे तो वो हवा की अपेक्षा क्या होगी? उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। क्या होगी? उसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होगी? बढ़ जाएगी। हवा की अपेक्षा अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगी? क्योंकि पानी हवा से ज़्यादा सघन है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि पानी हवा से ज़्यादा सघन है। और क्या होगा? जब भी सघन माध्यम में होगी तो सघन माध्यम में क्या होता है? प्रकाश की किरण क्या होती है? अभिलंब से दूर चली जाती है। क्या होती है? अभिलंब से दूर चली जाती है। इसलिए क्या होती है? इसमें फोकस दूरी अत्यधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ाते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करोगे? तो क्या होती है कि हमको डिक्शनरी में कोई किसी चीज़ को वर्ड को देखना है तो छोटे फोकस दूरी वाले जो होंगे उसमें ज़्यादा शक्ति होगी। जिस भी लेंस में छोटी दूरी होंगी उसमें क्या होगी? ज़्यादा शक्ति होगी और वो आवर्धन अब अच्छा शो करेगा। इसलिए क्या हम कहेंगे कि और ये याद रखेंगे छोटी चीज़ों को देखने के लिए हमेशा हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले जितने भी अवतल वाले को हम लोग काट देंगे, अवतल वाले को काट देंगे। तो उत्तल वाले बचे इसमें दो है, एक 50 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। तो जितने कम सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले होंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि छोटी फोकस दूरी में ज़्यादा शक्ति होती है। क्या होती है? छोटी फोकस दूरी में
ज़्यादा शक्ति होती है, ठीक है, इसलिए यह अच्छा आवर्धन देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग हमेशा याद रखेंगे क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ। अब अनुप्रस्थ में कौन सा है, विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन, और साथ साथ क्या बोलेंगे इसको, अनुप्रस्थ तरंग के साथ साथ ये क्या है, दोनों याद रखें, कुछ भी पूछ सकता है। अनुप्रस्थ के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। दंत विशेषज्ञ मतलब दांत वाला जो डॉक्टर होता है वो अपने मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा इस्तेमाल करेगा। तो ये इस साथ साथ हम लोग समझते हैं हजामती, इसको भी बोलते हैं हजामती दर्पण भी बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि हम लोग देखते हैं बड़ा बड़ा दिखता है, इसलिए जो इतने भी सैलून होता है, सैलून में आप जाएंगे तो अपने बाल को आपको लगेगा कि बड़ा बड़ा देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इसलिए वो जानबूझ के लगा के रखते हैं कि बाल बड़ा दिखे तो लोग कटाने की और कोशिश करेंगे, नहीं बाल कटा लें अच्छे से। तो क्या है कि इसमें, और इसलिए अब दंत विशेषज्ञ भी जब इस्तेमाल करते हैं इसका, तो क्या होता है वो छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा सा दिखता है ना। तो क्या होगा, अवतल दर्पण। क्या आंसर नंबर बी। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन क्या, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। लेंस की बात कर रहा है, तो कौन सा लेंस, अवतल लेंस या उत्तल लेंस या फिर दोनों को। तो हम समझेंगे कि अपसारी कहने का मतलब क्या है। अपसारी, अपसारी नहीं अपसारी। अपसारी किसको कहेंगे कि कोई भी प्रकाश अगर आ रही है तो प्रकाश का फैला देना। कौन सा लेंस फैला देता है, यहाँ से आइए इधर से फैला दिया है, तो कौन सा लेंस, ये अवतल लेंस जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश की किरण को फैला देता है। ठीक है, क्या करता है, प्रकाश की किरण को फैला देता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, अपसारी लेंस। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। एक अवतल दर्पण, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण बना लिए, ये मान लेते हैं उसका फोकस दूरी है, और यहाँ पे कोई पर्दा डाल देते हैं। तो क्या कर रहा है, कोई भी क्या कर रहा है, लाइट आ रही है कहीं से, मान लिया अनंत से लाइट आ रही है। अगर वो अनंत से लाइट आ रही है तो वो क्या होगा, एक जगह आकर के ऐसे टकराएगी। तो ये कह सकते हैं कि ये जो है फोकस पे आकर के टकराएगी। ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं कि किसके किसके बीच की दूरी, यहाँ और इन दोनों बीच की दूरी ही क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाती है। तो किसके किसके किसकी बीच होगी, दर्पण तथा पर्दे की बीच की। यहाँ पर्दा हम लगाए थे, ये पर्दा है, तो दर्पण तथा पर्दे, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी क्या है, एफ है। तो किसको निकालना था हमको, फोकस दूरी ही प्राप्त करना था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, दर्पण तथा पर्दे की बीच की दूरी को मापने की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, मतलब त्रिज्या आर कितना है, बराबर 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी। एफ बराबर पढ़े हम लोग r/2 होता है, तो 32 सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर है बट्टे 2 बराबर 16। तो क्या आंसर होगा, 16। उत्तल दर्पण हमेशा क्या होता है, उसका पॉजिटिव में होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस 16 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन बनाएं तो लेंस या दर्पण जरूर पढ़ लें, उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। अगर उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव में होगा, अगर ये अवतल दर्पण है तो ये क्या होगा, निगेटिव में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहलाता क्या है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक, लेंस पर उत्पन्न आवर्धन का जो एसआई मात्रक कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, नल होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मात्रक विहीन, इसमें कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन, टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हमेशा याद रखेंगे, टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट्स में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्या करता है, वो लाइट को फैलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाहनों के साइड मिरर, पीछे के दर्पण, जो गाड़ी होती है, बाइक होती है या फिर कोई भी ट्रक कार कुछ भी होगा, उसके पीछे कोई दर्पण होगा, पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हमेशा हम लोग क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि छोटे से जगह में बहुत सारे चीज़ों को दिखा देता है। छोटे छोटे प्रतिबिंब बना करके, मतलब ये दिखाते हैं, छोटे प्रतिबिंब क्या बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा प्रतिबिंब बनाता है मतलब बहुत सारी चीज़ों को दिखाएगा। तो जो पीछे जितनी भी गाड़ियाँ कुछ भी रहेंगी, उन सारे चीज़ों को क्या करेगा, इसमें पूरा वो सबको एक जगह एडजस्ट करके पूरा दिखा देगा। ठीक है, छोटा छोटा करके। इसीलिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का था, लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में बेसिकली 2 फोकस होते हैं। क्यों? क्योंकि गोलाकार सतहों से मिलकर बना होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये गोलाकार सतहों से मिलकर बना होता है। तो इसमें कितने फोकस होंगे? 2 फोकस होंगे। ठीक है, आई समझ में? अगला क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। आप लोग हमेशा इसको याद रखेंगे। ठीक है, आंसर नंबर ए। 21वां क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करता है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन जो 2020 में पूछा है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, कोई तिरछा थोड़ी चलता है प्रकाश, ना टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो क्या होगा, सीधी रेखा में गमन करता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? अगर उत्तल दर्पण के सामने किसी भी प्रतिबिंब को रखेंगे तो हम लोग याद रखना है कि उसमें क्या होता है, काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। लेकिन काल्पनिक के अलावा क्या बनता है? हम लोग लिख सकते हैं सीधा बनता है। ठीक है, और वस्तु से छोटा बनता है। होगा ना, अभी बोले ना वही बात के छोटा छोटा बना करके दिखा देता है। ठीक है, तो क्या होगा, काल्पनिक। अगला क्या है, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र फार्मूला हमेशा याद रखेंगे, 1/f = 1/v + 1/u। इनमें से जो सा होगा आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों सही होगा, इसमें थोड़ा सा गलत लिखा है, v + 1/u = 1/f। ठीक है, आंसर नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? अभी हम लोग पढ़े कि अवतल लेंस जो होता है उसको अपसारी लेंस, क्यों? क्योंकि वो रोशनी को फैला देता है ना, लेंस को। तो उसी तरह अभिसारी लेंस किसको बोलेंगे? अभिसारी लेंस किसको बोलेंगे? जैसे कि अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या करता है, एक जगह का इसको रोशनी को एक जगह लाके अभिसरित कर देता है, एक जगह ला करके जमा कर देता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। किसको? उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी, अभिसरित कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दर्पण के सामने किसी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। क्या है, दर्पण के सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो रहा है? सीधा प्रतीत हो रहा है। तो वो कौन सा दर्पण होगा? तो वो कौन सा दर्पण होगा? समतल हो सकता है या फिर उत्तल दर्पण होगा। जिसमें लिखा है समतल अथवा उत्तल। हाँ, आंसर नंबर डी, या फिर वो समतल दर्पण होगा या फिर वो उत्तल दर्पण। ये क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है। ठीक है, काल्पनिक बनाएगा जरूर, लेकिन वो क्या बनाएगा? सीधा बनाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? किसमें प्रकाश की चाल हम लोग जानते हैं, निर्वात है अगर, तो निर्वात में क्या होगी? प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। देख कितना सिंपल क्वेश्चन, जो 1-2-4 साल पहले पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने? क्या कह रहा है, गौर से पढ़ना, उल्टा, वास्तविक और समान आकार का। तो याद रखें, जब भी समान आकार की बात है तो वक्रता केंद्र याद रखेंगे। वक्रता केंद्र पर जब भी हम रखेंगे तो वस्तु का साइज और सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, और उसके साथ उल्टा भी बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक भी होगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। जब भी काल्पनिक की बात आए उत्तल दर्पण में तो क्या याद रखेंगे? सीधा होगा। सीधा के साथ साथ वो क्या होगा? थोड़ा साइज छोटा होगा। उत्तल दर्पण में पढ़े ही हैं, छोटा तो होता ही है। क्या होता है? छोटा होता है और सीधा भी होगा।
सीधा अगर होगा तो उससे क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो कौन सा हो सकता है, काल्पनिक बेसिकली कैसे होता है, काल्पनिक तो क्या होगा, सीधा तथा आवर्धित, उल्टा आवर्धित, सीधा था आंसर नंबर ए। या फिर नहीं, आवर्धित तो बड़ा कहलाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हरासित, हरा मतलब छोटा, तो आंसर नंबर सी कहलाएगा, ये ज़्यादा सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण कैसा होगा। तो यहाँ पहले ही देखें कोई गोलीय दर्पण में है तो क्या क्या हो सकता है, गोलीय दर्पण अवतल या उत्तल, ये दोनों में से कोई होगा। या फिर अब यहाँ बात कर रहा है कि पॉजिटिव का साइन दिया हुआ है, पॉजिटिव का साइन जैसे ही देखें तो हम लोग क्या समझ में लेंगे, पॉजिटिव है तो उत्तल ही होगा, तो क्या आंसर होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 30, तालाब का जल कम गहरा दिखाई के कारण है। तालाब का जल कम गहरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, इस वजह से तालाब का जल जो होता है बहुत कम गहरा दिखाई देता है, लेकिन वो गहरा होता भी है। तो स्टूडेंट्स ये था हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप याद रख रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे कई सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेहनत करके बोर्ड में अच्छे से एग्जाम दें। थैंक यू सो मच।